अब सर्वाइवर सीरीज़ के रिगार्डिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप बनी है। सीएम पंक के रिटर्न के रूमर्स हैं, लेकिन इसके बीच एक और कमाल की न्यूज़ है सर्वाइवर सीरीज़ के रिगार्डिंग। एंड बताया गया है ज़रा न्यूज़ की ओर से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल के सर्वाइवर सीरीज़ को बहुत मैसिव बनाना चाहती है। अपने रॉयल रंबल सीजन से पहले इसको बड़ा एक शो डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई जो यहाँ पर वॉर गेम्स जो मैच है उसको बहुत बड़ा बनाने का प्लान कर रही है। एंड मेन रोस्टर के बहुत सारे सुपरस्टार्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वॉर गेम्स का जो मैच है वो इस साल होगा, एंड वो काफ़ी कमाल का डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। ओवरऑल पूरा सर्वाइवर सीरीज ही डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी कमाल का बनाने का सोच रही है। लेकिन एक बैड अपडेट भी इसके बारे में जो कि बात करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जेड कारगिल का भी फर्स्ट मैच यहाँ पर बताया जा रहा है, एक पिच है कि वो भी अपना मैच फर्स्ट मैच यहाँ पर रेसल कर सकती है। तो ये जस्ट एक पिच है, लेकिन जो भी है सर्वाइवर सीरीज एक बहुत कमाल का शो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। सिर्फ सर्वाइवर सीरीज नहीं, रॉयल रंबल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कमाल का शो करने का प्लान कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है रेसलिंग ब्लॉग की अपडेट एंड उनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है अगले साल के रॉयल रंबल 2024 में सरप्राइजेस प्लान कर रही है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइजेस अपीयरेंस प्लान कर रही है दोनों ही रॉयल रंबल मैचेस में, मेंस एंड वुमेन्स के दोनों ही मैचेस में डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइजेस हमें प्लान कर रही है। तो दोनों ही मैचेस में हमें सरप्राइजेस डब्ल्यूडब्ल्यूई देने जा रही है अगले साल रॉयल रंबल में। तो क्या रैंडी ऑर्टन हो सकता है, सीएम पंक हो सकती है, या फिर कोई और हो सकता है। बहुत ही कमाल की चीज़ें हो रही है अभी के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सर्वाइवर सीरीज, क्राउन जूल, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया सीजन भी है, तो बहुत कमाल की चीज़ें होने वाली है कुछ मंथ में आने वाले। और फिलहाल कुछ बातें हैं एजे स्टाइल्स के रिटर्न की बात करते हैं। तो अगेन ज़रा न्यूज़ ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया है, एंड उनका ये कहना है कि जो एजे स्टाइल्स है वो हमें क्राउन जूल के बाद रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। सैडली वो जो है क्राउन जूल के अंदर रूमर इसको तो फेस नहीं करेंगे। एलए नाइट ने उनको फास्ट लेन में रिप्लेस किया, देन क्राउन जूल में भी उनको रिप्लेस किया। तो ये फिलहाल एक सैड तो न्यूज़ हो गई एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए कि वो क्राउन जूल में नहीं होंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट, लेकिन वो क्राउन जूल के बाद सेट है अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई का कमबैक करने के लिए। तो क्राउन जूल के बाद हमें दिखा देंगे अपने फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स। लेकिन एजे स्टाइल्स के लिए बुरा भी लग रहा है, इतना बढ़िया उनको मौका भी मिला था, लेकिन जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स कुछ ऐसे ही करे थे। तो लेट्स सी कब उनको अगला मौका मिलता है रोमन रेंस के लिए। आज के रॉ के अंदर बहुत सारी कमाल की चीज़ें हुई, लेकिन एक चीज़ क्या आपने नोटिस करी कि आज माइकल कोल कमेंट्री पर नहीं थे। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो पीडब्ल्यू इंसाइडर ने कहा है कि वो जो है अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण नहीं थे, एंड कुछ उनके पर्सनल रीजंस थे जिसके कारण माइकल कोल आज मंडे नाइट रॉ की कमेंट्री पर नहीं थे। लेकिन वो बीमार वगैरह नहीं हैं, वो अगले हफ्ते अपना रॉ पर वापस से कमबैक करने वाले। तो ये फिलहाल माइकल कोल के बारे में अपडेट है कि वो कोई बीमार नहीं हुए हैं, वो अगले हफ्ते आने वाले हैं। एंड इस हफ्ते आज वो इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो ये फिलहाल कुछ माइकल कोल के बारे में अपडेट है कि क्यों वॉच मंडे नाइट रॉ के अंदर कमेंट्री पर नहीं थे। ये काफ़ी कमाल की फ़ोटो है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियनशिप की, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड क्वार्टर्स के बाहर 7 फीट ऊंचा ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है बनाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेड क्वार्टर है इसका नाम यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिखा है। तो काफ़ी कमाल का ये जो टाइटल है जो कि खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फिलहाल कुछ एक फ़ोटो जो कि काफ़ी कमाल की डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर्स की। लोगन पॉल की बात कर लेते हैं, तो लोगन पॉल का रिटर्न अनाउंस हो चुका है अगले मंडे नाइट रॉ के लिए एंड आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। जी हाँ, आने वाले स्मैकडाउन में वो फेस टू फेस जाएंगे अपने रे मिस्टीरियो के साथ। उन्होंने अपने बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद चैलेंज किया था, तो इसका आंसर वो करेंगे। एंड अगले रॉ में भी वो आ रहे हैं, तो अगले रॉ में वो क्या चीज़ें करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन आने वाले स्मैकडाउन में उनका ऑलमोस्ट मैच 100% कन्फर्म ही हो जाएगा अपने रे मिस्टीरियो के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए। तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती है स्मैकडाउन के अंदर। आगे हम लोग बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो रिया रिप्ली ने रिसेंट की इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अचीव तो करी हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें जो कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले समय में अचीव करनी है। ये फिलहाल कुछ रिया रिप्ली का कहना है।
एंड ऑलरेडी उन्होंने विमेंस चैम्पियनशिप जीती, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, लेकिन स्मैकडाउन की विमेंस चैम्पियनशिप भी जीतनी बाकी है, जो कि लेट्स सी कब वो जीतती है। एंड ऑल्सो टैग टीम टाइटल्स भी उन्होंने जीती। तो ये फ़िलहाल बातें हैं एंड ये फ़िलहाल कुछ रिया रिप्ले का कहना है। ऑल्सो उन्होंने जेड कारगिल के बारे में ये बात करी कि वो काफ़ी यहाँ पर अच्छे जेड कारगिल ने साइन किया। तो यहाँ पर वो जो बात करती कि वो अगर इन रिंग के अंदर आती है मेरे अगेंस्ट तो ये काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है एंड यहाँ पर से ये काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है मेरे लिए भी एंड उसके लिए भी। एंड वो यहाँ पर इस मैच के लिए भी एक्साइटेड है एंड जेड कारगिल का क्या होता है आने वाले समय में इसके रिगार्डिंग भी वो एक्साइटेड है। तो ये डेफिनेटली जेड कारगिल एंड रिया रिप्ले के बीच एक काफ़ी कमाल का मैच हो सकता है। दोनों काफ़ी डोमिनेंट है एंड यहाँ पर से ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी अच्छा कर सकती है। एंड लेट्स सी क्या ये रेसलमेनिया के लिए मैच होता है या फिर नहीं। एंड ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं, रेसलमेनिया के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े मैचेस बुक करेगी, तो देखते हैं हमें क्या चीज़ें दिखा देती है। लेकिन ये फ़िलहाल कुछ रिया रिप्ले ने रिसेंट टाइम में बातें कही हैं। वेल अब हम लोग बात करते हैं आज की फाइनल न्यूज़ के बारे में, जो कि काफ़ी सैड न्यूज़ है रोमन रेंस के बारे में। एंड जो 2 बड़े मैचेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के सर्वाइवर सीरीज़ के मैच के बारे में। चैंपियन वर्सेस चैंपियन इस साल मैच हो सकता है सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंस का, ऐसे हम लोग होप्स लगा कर बैठे थे। लेकिन ज़रा न्यूज़ ने कहा है कि अभी करंटली कोई भी प्लान नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू का चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच करवाने का। रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास प्लान नहीं है इस साल वो मैच करेंगे। सेथ रॉलिंस में भी उनका अगला टाइटल डिफेंस हो सकता है कोई सेपरेट, वो जो है अपने किसी अपोनेंट के खिलाफ टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। एंड रोमन रेंस शायद मुझे लगता है कि वॉर गेम्स में इस बार इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वॉर गेम्स में बड़ी स्टार पावर डालेगी एंड ऑलरेडी वॉर गेम्स को डब्ल्यूडब्ल्यू बड़ा बनाना चाहती, तो इसलिए भी ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं। एंड अब बात करते हैं रोमन रेंस एंड द रॉक की। तो हमें लग रहा था कि रॉक के रिटर्न के बाद अब तो 100% कन्फर्म है कि रोमन रेंस एंड रॉक का मैच होगा। एंड जो अपने कोडी रोड से वो शायद हो सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर या फिर रॉयल रंबल में रोमन रेंस के अपोनेंट। लेकिन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की रिपोर्ट है, इनका ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अभी रेसलमेनिया के लिए कोई भी प्लान्स नहीं है रोमन रेंस एंड रॉक के। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू अभी फ़िलहाल मल्टीपल सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म किया है कि रॉक रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में नहीं होने वाले हैं। एंड अभी फ़िलहाल जो है रॉक जो है शायद बिज़ी हो सकते हैं उस टाइम पर, अपने हॉलीवुड के किसी प्रोजेक्ट पर वो काम कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल कहना है कि तब के टाइम पर वो जो है बिज़ी हो सकते हैं हॉलीवुड के अंदर। एंड शायद रोमन रेंस एंड रॉक का मैच नहीं होगा, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का मैच हो सकता है रेसलमेनिया 40 में। तो ये फ़िलहाल कुछ बैड न्यूज़ हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ें जो है नई सामने आती है, नई रिपोर्ट सामने आती है, कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू जो यहाँ पर एंड मोमेंट्स पर भी प्लान्स चेंज करते। तो लेट्स सी हमें क्या चीज़ें दिखा देती है, क्या रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स होता है रेसलमेनिया 40 में या फिर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक होता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। आपको क्या चाहिए, कौन सा मैच देखना पसंद करोगे आप कमेंट में बताना। फिलहाल आज के वाले वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।